इस शहर के एक इज्जतदार व्यक्ति शिवा ने अपनी बहन पर हुए अत्याचार का, खुद पर हुआ खून के हमले का ललिता नगर कॉलोनी में रहने वाले तुम लोग जिम्मेदार हो ये केस दर्ज किया है। शिवा की दलील बिल्कुल सही है, इस बात को तुम लोग मानते हो क्या? हम लोग क्या जानते हैं? सर हमारी शक्ल को देखिए सर, हम लोग नौकरी करने वाले, नाइट शिफ्ट में हम लोग क्या किसी का मर्डर रेप करने वाले लग रहे हैं क्या सर? सर सवेरे रनिंग वॉकिंग से लेकर रात में ऑयल पुलिंग तक परेशान रहते हैं, ये रेपिंग किलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं सर? इतना ही नहीं सर, मेरी बीवी किसके साथ भाग गई पता होने के बाद भी मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। इतनी सभ्य फैमिली से हूँ मैं। फिल्म में मर्डर सीन देखते ही मेरे पति डरकर मेरे पल्लू में छिप जाते हैं। क्या ऐसा इंसान मर्डर कर सकता है? बताइए। यानी वो गुनाह आप लोगों ने नहीं किया है, कह सकते हो? ये कैसे कह सकते हैं सर? जब वो पूर्णा शिवा की बहन का रेप कर रहा था तो हम लोग सिर्फ अपनी खिड़कियों बालकनियों से देखते रहे, सीढ़ी तक से नहीं उतरे। और अब आपने नहीं किया, लेकिन किसने किया ये जानते हो? हमारे एरिया में एमएलए कौन है नहीं पता हो सकता है, लेकिन एरिया के गुंडे कौन है ये किसे पता नहीं होगा सर? क्यों? उस दिन शिवा को रुद्र ने मारा, ये हमने देखा। बेचारे के लिए हम लोग ने बहुत आंसू बहाए, लेकिन ये उससे भी बड़ा कमीना है, हमें पता नहीं था सर। उस दिन वो सब देखते हुए भी उसे क्यों नहीं रोका? बोलिए, बाद में पुलिस रिपोर्ट भी तो कर सकते थे ना। अगर हम लोग उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करते तो दूसरे दिन हमारे घर वाले हमारी आरती उठाते, हम लोग आज यहाँ खड़े नहीं होते। लेकिन सरेआम गुनाह होते हुए देखना, पुलिस को खबर ना करना गुनाह करने के बराबर होता है। ये तो गुनाह को बढ़ावा देना होता है। अजी साहब कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई रोड पे मर रहा है तो उसे हमारा क्या लेना देना, बताइए। अगर देखने से भी गलत होता है तो एक्सीडेंट देखना, बॉम्ब ब्लास्ट देखना, ये सब देखने से भी हम क्रिमिनल हो जाएंगे क्या? सर ये सब छोड़िए सर, ये जो शिवा है हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे लेने के लिए ये सब केस किया है सर। सच बात तो यह है सर कि रेप हो चुकी इसकी बहन से, कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए खूब पैसे देकर किसी अनजाने आदमी से शादी करवाने के लिए हमसे पैसे वसूल सके, इसीलिए नाटक किया है। ये सब देखकर तो इसके कैरेक्टर पर और इसकी बहन के कैरेक्टर पर शक हो रहा है हम लोग को। किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहा ना तो शिवा शिवा प्लीज। किसी ने मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी कहा तो पैसों के लिए भी कहा। अपनी बहन की इज्जत का तमाशा करने वाला इंसान नहीं है ये शिवा। सिर्फ एक बात के लिए 300 एकड़ की जमीन भीख में दे दी मैंने उन लोगों को। मैं पैसों के लिए बिक गया? बोलो। हाँ साहब, मुझे खाना देने वाली इस धरती मां की कसम खा के कहता हूं, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने का कारण ये लोग हैं। मुझ पर खून का हमला होने की वजह यही लोग हैं। क्या देख रहे हो? तुम लोग नहीं हो? तुम्हारे सामने मेरी बहन को बर्बाद कर रहे थे वो लोग, उसकी चीखें सुनकर भी 1 इंच भी ना हिलने वाले तुम लोग गुनहगार नहीं हो? बोलिए बोलिए। कम से कम उसके बदन को भी ना ढकने वाले गुनहगार तुम लोग नहीं हो? भैया, लाश पर भी सहानुभूति से कपड़ा ढकते हैं। एक लड़की की इज्जत वो तो बचा नहीं सके, कम से कम एक कपड़े से तो उसका बदन ढक सकते थे ना आप लोग। मैंने अपने सीने पे खिलाकर पाला अपनी बहन को। जज साहब, उसकी पढ़ाई के लिए अपने गांव को छोड़कर आया था मैं। कल ये बड़ी डॉक्टर बन गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा सोचा था। वैसे मेरी बहन को, मेरी बच्ची को मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने बर्बाद किया तो ये पागल दिल कैसे 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 चुप रहेगा? कैसे चुप रहेगा बताइए आप लोग, कैसे चुप रहेगा? मेरा दिल कितना दहल गया होगा सोचा आपने? उस दिन आप सबने मिलकर ये क्या कर रहे हो गुंडो, ये क्या कर रहे हो कहकर उसे रोका होता तो आज मेरी बहन की ये हालत ना होती। साहब, किसी के यहां शादी होती है तो सब आते हैं, कोई मरा तो बिन बुलाए जाकर मदद करते हैं। तब मैं मदद के लिए चिल्लाया तब भी एक भी नहीं आया साहब। और उस दिन उस रुद्र को इनके सामने मार रहा था तो इन लोगों ने मुझ पर फूल डालकर सत्कार किया। वही शिवा रोते हुए हाथ जोड़ने पर भी वो फूल डालने वाले किसी एक ने भी मेरी बहन के बदन को ढकने के लिए मदद नहीं की साहब। किस लिए? किस लिए? हमें क्या ऐसा सोचा था ना? ऐसा ही मैंने भी सोचा होता तो, किसी और की बहन है करके मैं सोचता तो
किसी और की बेटी है मुझे क्या ऐसा सोचता तो? वो कोई अनाथ है करके मैं सोचता तो? उस दिन मूर्ति की बहन की इज्जत लुट जाती, फिर भी मैं कुछ नहीं करता तो? ये तो किसी और का मामला है, मुझे क्या ऐसा सोचता तो? उस रुद्र से मेरा झगड़ा ही नहीं होता, मेरी बहन की ये हालत नहीं होती साहब, ये हालत। सिर्फ एक नोटिस मिलते ही 4 मील दूर इस कोर्ट में आ गए, लेकिन उस दिन सिर्फ 4 सीढ़ियां उतरकर मेरी बहन की इज्जत बचाई होती तो? नींद में हमें मच्छर काटता है तो हम उसे मार डालते हैं, लेकिन हमारे जागते हुए हमारा खून चूसने वाले गुंडों पर हम ध्यान क्यों नहीं देते? कोई भूखा कुत्ता खाने के पास आता है तो हम उसे मार मार कर भगा देते हैं, लेकिन हमारे मुंह से निवाला छीनने वाले गुंडों के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं। कोई काम हिम्मत से नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कोई सच नहीं बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं रोक सकते हैं। यह जीना भी कोई जीना है? आज मेरी बहन को बर्बाद करने वाला कल तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बीवी की साड़ी खींचेगा, तब तुम्हारा पड़ोसी मुझे क्या करना है, मेरी बेटी तो ठीक है, मेरी बहन तो ठीक है, यह सोच के दरवाजे बंद कर लेगा। कोई नेता किसी को गुंडा या बदमाश नहीं बनाता, हम बनाते हैं उसे। एक गली में किसी ने किसी को मारा तो दूसरे दिन सारे मोहल्ले वाले उसे हाथ जोड़ते हैं, मारना कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा समझते हैं। उसके बाद वो हाथ जोड़ने वाले तुम पर दादागिरी करते हैं। अगर पहले ही दिन हाथ उठाने वाले का आप सब सामना करें तो कोई गुंडा पैदा नहीं होगा। जब तक हम डरपोक बने रहेंगे तब तक ये कोर्ट, ये पुलिस, ये जेल, ये सजा उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम जाकर रिपोर्ट करेंगे तो ही पुलिस आएगी, हम जाकर गवाही देंगे तो ही कोर्ट सजा देगी, लेकिन वो हम नहीं करते, क्योंकि हम सबको मैं खुश रहूं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, यही चाहिए ना भाई। सिटी में 80 लाख लोग रहते हैं और गुंडे 200 से ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप सब उन्हें नमस्ते करते हैं। उन गुंडों के पास पढ़ाई नहीं, संस्कार नहीं। उन गधों को देखकर लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बड़े बड़े लोग डरते हैं, तो शर्म नहीं आती? गुंडे भी आम इंसान होते हैं, उनके 4 हाथ 4 पैर नहीं हैं। आप सब मिलकर सिर्फ ताली मारेंगे तो भी वो मर जाएंगे। उन गुंडों को देखकर अगर आप सब सिर्फ थूकेंगे ना तो भी वो उस थूक में बह जाएंगे। उसके बाद आपको इस दुनिया में गुंडा नाम का कोई गधा देखने को नहीं मिलेगा। यही बताने के लिए मैंने इन सबको नोटिस भेजी थी। साहब, मैंने इन्हें यहां बुलाया, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा नहीं, नफरत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। साहब, बीच सड़क पर एक हाथ से 20 गुंडों को मारने वाला मैं, उस पूर्णा और रुद्र को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आज मेरे परिवार के साथ जो हुआ कल आपके परिवार के साथ होगा, तो आप मेरी तरह हथियार नहीं उठा सकेंगे। इसलिए मैंने आप सबको यहां बुलाया। आज मेरी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और लड़के के साथ ना हो, इसलिए आप सबको यहां बुलाया मैंने। मैं यही कहना चाहता था आपको। मैंने पैसों की लालच में यह केस नहीं किया, आप लोगों को तकलीफ देने के लिए नोटिस नहीं भेजी मैंने। नहीं शिवा, तुमने जो किया ठीक किया, कोई गलती नहीं की तुमने। आज यहाँ तुम्हारी वजह से हमें अपनी गलती पता चला। कोर्ट पुलिस स्टेशन जाने से इज्जत घटती है, इस गलत सोच को छोड़ते हैं हम सब अभी। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे शिवा। जब जनता जाग जाती है तो रुद्र जैसे लोग सो जाते हैं, यही साबित करेंगे। सर, शिवा को मारने की कोशिश करने वाला, उसकी बहन की इज्जत लूटने वाला रुद्र और उसका भाई पूर्णा है। बाकी गुंडों के बारे में भी हम बताएंगे सर, उनके खिलाफ गवाही देंगे। उस रुद्रा को छोड़ना नहीं है सर, उसके जितने भी केस है अभी और इसी वक्त खोलिए आप। सर, इस वार से कोई गुंडा बचना नहीं चाहिए। आज ही वारंट भेजिए सर, कल ही इस रेप केस की हियरिंग होनी चाहिए। एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले गुनहगार को मौत की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा एक ऑर्डर पास कीजिए सर। रुद्र, पूर्णा, ताऊ, मल्लेश, मुशीराबाद का हर्षा, नरसिंह, GK नायडू, इन सब लोगों को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर करने का पुलिस को ऑर्डर देता हूं। शिवा, जब तुमने रुद्रा के लिए रिपोर्ट नहीं किया तो मैंने सोचा कि तुम्हें हिम्मत कम हो गई, लेकिन तुम्हारे अंदर का आदर्श इतना बढ़ गया, कभी सोचा नहीं था शिवा। रियली, यू आर अ ग्रेट मैन।